नमस्कार। रूस और अमेरिका के बीच हाई प्रोफाइल कैदी अदला बदली हुई है। रूसी साइबर अपराधी व्लादिस्लाव क्यूल्सिन को अमेरिका ने रिहा किया है। बदले में दो अमेरिकी नागरिक पत्रकार इवान गेर्शकोविच और पूर्व मरीन पोल वेलिन को वापस लाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्यूल्सिन कौन है और उसे अमेरिका में इतना बड़ा अपराध कैसे किया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। व्लादिस्लाव मॉस्को स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी M13 का मालिक था। उसकी कंपनी रूसी सरकार के लिए साइबर सिक्योरिटी और मीडिया मॉनिटरिंग का काम करती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह अपने नेटवर्क के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग का एक बड़ा रैकेट चला रहा था। क्यूल्सिन ने अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और टोपेन मेरिल को हैक किया। ये कंपनी अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की कमाई से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज संभालती थी। इन रिपोर्ट्स में कंपनियों की तिमाही कमाई की डिटेल होती थी, यानी शेयर बाजार में उनके मूल्य बढ़ेंगे या गिरेंगे इसकी गुप्त जानकारी होती थी। क्यूल्सिन ने रूसी खुफिया एजेंसी GRU के एक पूर्व हैकर इवान एरमाकोव के साथ मिलकर इन कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाई, यानी कि हैक किया। जब भी कोई कंपनी अपनी कमाई की रिपोर्ट फाइल करने वाली होती, वे इसे पहले ही डाउनलोड कर लेते। फिर इन रिपोर्ट्स के आधार पर वे शेयर बाजार में दांव लगाते थे। अगर कंपनी का मुनाफा ज्यादा होता तो वे उसके शेयर खरीदते, अगर नुकसान होता तो वे शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते। यह सब कुछ रिपोर्ट के आधिकारिक रिलीज से कुछ घंटे या दिन पहले ही होता था, जिससे उनका हर सौदा लगभग बिना किसी रिस्क के होता था। FBI ने उनके ट्रेडिंग पैटर्न को ट्रैक किया और पाया कि उनके सौदे बिल्कुल सटीक होते थे, इतने सटीक कि यह संयोग नहीं हो सकता। SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस घोटाले की संभावना को गणितीय रूप से गणना की और बताया कि उनके सफल होने की संभावना 1 ट्रिलियन में 1 थी। अधिकारियों ने उनके चैट लॉग, ट्रेडिंग टाइम स्टैम्प और यहाँ तक कि एरकामोव की एक तस्वीर भी पाई, जिसमें वह क्यूल्सिन के ब्रोकरेज अकाउंट का उपयोग कर रहा था। मार्च 2021 में क्यूल्सिन जब स्विट्जरलैंड के आल्प्स में स्कीइंग कर रहे थे, तभी अमेरिकी अनुरोध पर स्विस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड ने उन्हें अमेरिका को सौंप दिया। फरवरी 2023 में अमेरिकी अदालत ने उन्हें सिक्योरिटी फ्रॉड और साइबर अपराधों के लिए दोषी ठहराया और 9 साल की सजा सुना दी। लेकिन क्यूल्सिन केवल एक इनसाइडर ट्रेडर नहीं था, वह क्रेमलिन के लिए भी महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि वह रूसी खुफिया एजेंसियों के साथ गुप्त ऑपरेशंस में शामिल था। पूर्व प्रेसिडेंट पुतिन ने उसे 2020 में रूसी ऑनर मेडल से सम्मानित भी किया था। रूस की हॉस्टेज डिप्लोमेसी और कैदी अदला बदली। रूस ने अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार कर उन्हें सौदेबाजी का मोहरा बनाया। 2018 में पोल वेलिन को जासूसी के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2023 में इवान गेर्शकोविच को भी इसी तरह हिरासत में लिया गया था। अमेरिका ने भी रूस के खतरनाक जासूसों और अपराधियों को जेल में रखा था। क्यूल्सिन का नाम अमेरिकी जेल डेटाबेस से गायब हो गया। अगस्त 2024 में रूस अमेरिका कैदी अदला बदली की पुष्टि हुई। क्यूल्सिन को रूस भेजा गया और बदले में गेर्शकोविच व वेलिन अमेरिका लौटे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।